नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 46 है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल कर आता है। क्वेश्चन: नौकरी छोड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करें। दूसरा क्वेश्चन: दाम्पत्य जीवन थोड़ा खराब है, आगे कैसा रहेगा उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गए। अब शुरू करते हैं। भाई देखो, दाम्पत्य जीवन देखो, सूर्य पर्वत पर ये रेखा जो है ये है ही गलत। ये तो ये आपको दिक्कतें देगी देगी। देखो, या तो ये ट्रायंगल्स पूरे बने और ये रेखा काली नहीं। ये अगर रेखा काली है, देखो ये सरकारी नौकरी में भी जो है ये दिक्कत लाती है, और अगर हो भी जाए उसके आगे जो है वहाँ टिकने में दिक्कत लाती है। इस चीज़ का हमेशा याद रखो। तो दिक्कतें तो आएंगी, उसका सॉल्यूशन जो है वो भी दूंगा, लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड पर बहुत सारी ऐसी जो है फॉर्मेशंस है उसे समझते हैं। देखो, सबसे पहले राहु का पार्ट देखा है, ये राहु का पार्ट है, ये राहु का पार्ट है। एक्चुअल में आपको इसको पकड़ना है। यहाँ से ये रेखा जो आ रही है ना नीचे वाली, ये देखो, ये इसको मर्ज करके आ रही है ना, ये मर्ज करके आ रही है। तो आपने इसको पकड़ना था यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो है परेशानी है घर की, पैसों की, जो कि 11 साल से शुरू हुई। ये 11 साल का टाइम पीरियड है और 12 और 13 पर आकर ज़्यादा जो है वो शुरू हो चुकी थी पैसों की दिक्कत। अब एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ हमेशा। देखो, अपनी पामिस्ट्री को ना पामिस्ट्री रहने दो, उसको ना बदला मत करो किसी भी हाथ के हिसाब से। जैसे ग्रंथों को छेड़ा नहीं जाता ना, जो उसकी भाषा लिखी हुई है उसे भाषा को चेंज नहीं करते, नहीं तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो अब ये वाला जब साइन आता है तो मैं क्या कहता हूँ, ट्रैवलिंग के लिए बोलता हूँ। अगर यहाँ आ जाएगा ट्रैवलिंग, अब ये यहाँ आया शुरुआती टाइम पीरियड पर जहाँ पर आप क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अब ये पढ़ाई पर 15 साल पर ये क्या था, क्यों आया। मैंने कहा स्कूल दूर था क्या सर? 3 किलोमीटर दूर था। 3 किलोमीटर दूर जाते थे, वैसे कोई ज़्यादा तो दूर नहीं। अब देखो, इन्हें 3 किलोमीटर दूर नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर ये साइन ही इंडिकेट कर रहा है कि ये दूर होगा स्कूल, ये जाएंगे 15 से 17 साल। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये कहती है कि दिक्कतें, परेशानियाँ यहाँ पर आएंगी। ये बीच में एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, ये क्या है, ये माइग्रेशन है। मैं 17 साल माइग्रेशन बोल रहा था। मैंने क्या क्या घर पर कोई पिताजी ने माइग्रेट करा था? नहीं सर, मैंने माइग्रेशन करा था। देखो, समझ रहे हो, मैंने माइग्रेशन करा था। देखो, अब ये क्या है, 19वां, ये 18, ये 19 साल जब आप कॉलेज में थे। मैंने कहा कि आपको एक दिक्कत आई थी, राहु ने अपना प्रभाव डाला हुआ है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना था, ठीक है। अब यहाँ पर तो मुझे क्या करना था, मैंने तो इन रेखाओं को पकड़ लिया था। ये तो स्टडी की रेखाएं हैं, कुछ नहीं होता जी। ये यहाँ पर जो है इनको कॉलेज में दिक्कत आई है। अब मैंने कहा 19वां साल, याद करो कॉलेज। सर वो तो मंडल आयोग के कारण दिक्कत आई थी ना, उस वक्त मंडल आयोग चल रहा था, तो ये यहाँ पर दिक्कत आ गई थी मुझे। देखो कैसे। और अब आप देखो, अब एक साइन दिखाता हूँ जिसे आप कहते हो फ्लैग 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 फ्लैग। झंडा आ जाएगा तो दुनिया जो है ना हमारी बदल जाएगी, ये हो जाएगी। एक प्रोग्रेस लाइन, इस प्रोग्रेस लाइन पर एक ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पर एक घर बना हुआ था जो डिस्टर्बेंस के साथ था। एक ट्रायंगल यहाँ पर डिस्टर्बेंस के साथ था और ये रेखा ऊपर की तरफ उठ रही थी। अब ये क्या है, ये तो है पॉजिटिव रहने की रेखा। इसके ऊपर ये रेखा क्या कहती है कि आपके घर पर कोई ना कोई ऐसी डिस्टर्बेंस, मैंने कहा पैसों की कमी, लोन, लेकिन कोई जिम्मेदारी पूरी कुछ ना कुछ यहाँ पर होगी। सर बहन की शादी हुई थी, मैंने कहा ये टाइम पीरियड आपका 21 साल 10 महीने था, 22 साल नहीं था, 22 साल नहीं था, इतना भी निकाल के बताओ। और पामिस्ट्री में दूसरे पाम रीडर कहते हैं 3-4 साल का ना डिफरेंस चलता है पामिस्ट्री में। पामिस्ट्री अरे खोल के दुकान बैठे हो, अगर 3-4 महीने का पड़ता है। मैं तो साफ कहता हूँ जिनका दिसंबर
और नवंबर जिनका टाइम पीरियड है ना जन्म का, उसमें मेरी कैलकुलेशन 1 महीना या 2 महीना बस लास्ट के टाइम पीरियड पर दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि दिसंबर जैसे ही ख़त्म होता है, तो जैसे सपोज किसी का 22 दिसंबर है, 31 दिसंबर के बाद वैसे ही जो है वो चेंज हो जाएगा साल। अब मैं कहूँगा साल चेंज है तो वो समझेगा नहीं। फिर मैं कहता हूँ जनवरी फरवरी तक देखो ये प्रॉब्लम आपको आ रही थी या अच्छा टाइम पीरियड आ रहा था, हाँ 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 आ रहा था। ऐसे यहाँ पर चीज़ें होती हैं, लेकिन वो लोग 4-4 साल को ऐसे ही कह देते हैं। तो ये एक जो फ्लैग आप समझ के बैठे हो, यहाँ पर एक मेरा छोटा सा फ्लैग है, ये जिम्मेदारी पूरी करने का जो है वो इंडिकेशन यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। अच्छा अब देखो 22 से 24 साल का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर ये रहा, देखो यहाँ पर ये रहा हमारा 21 साल 10 महीने, ये रहा 22 साल। ये वाला प्रॉब्लम यहाँ तक थी ना, तो 22 से 24 साल के बीच में यहाँ पर छोटे 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 ये डॉट पड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर 24वें साल पर यहाँ पर आकर ये एक छोटा सा 24वां साल का टाइम पीरियड है, 24 और 25। ये 22 साल से एक प्रॉब्लम शुरू हुई। मैंने कहा पिताजी क्या कोई बीमार था क्या? 22 साल से बीमार था। 24 में आकर उन्हें क्या हुआ था? सर उन्हें हार्ट अटैक आया था। 25 में आप आकर जो है आपकी लाइफ में और क्या दिक्कत आ गई थी? जॉब में क्या दिक्कत आ गई थी? सर जॉब छोड़ दी थी। समझ रहे हो? ये रही 25। ये जो टाइम पीरियड है, ये ध्यान से देखो, ये राहु के पार्ट में एनर्जी को ख़त्म कर दिया गया है, यहाँ से जा नहीं सकती। एक और राहु का पार्ट बना हुआ। और आप लोग क्या कहते हो? राहु ऐसे होती है, राहु लाइन ऐसे होती है, राहु लाइन ऐसे होती है। ये नहीं होती, ये पामिस्ट्री नहीं है ऐसी। जो एक्चुअल में चल रहा है वो दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर ये रेखा यहाँ पर शुरू हुई है, अब यहाँ पर इनकी ये जो है जॉब है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बोलूँगा मैं, जॉब विद स्टडी, जॉब विद स्टडी। 26वें साल पर मैंने कहा कि आपका मन कर रहा है जॉब करने को भी, ठीक है, और साथ साथ स्टडी पे भी। ये देखो, ठीक है, मैंने कहा जॉब और स्टडी, जॉब ये, क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये तरक्की का टाइम पीरियड हो गया ना। ये नहीं एक भाग्य रेखा से एक रेखा निकल रही है, एक्चुअल में तो वो रेखा यहाँ पर जाकर जो है दिखा रही थी कि मेरे को पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, तो 26 से लेकर 28वां साल, 26, ये देखो 26, 27, 28, ये 28वां साल है ना। यहाँ तक इनकी लाइफ में ये कुछ भी एग्ज़ाम देते रहे, ये देखो कुछ भी एग्ज़ाम देते रहे, बात ही नहीं बनेगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी। अब 29 में जॉब, ये देखो ये रेखा यहाँ से निकल गई, अब जॉब तो मिल गई, जॉब तो मिली, लेकिन अब होगा क्या? सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ये भाग्य रेखा टूट गई ना भाई, यहाँ पर आकर भाग्य रेखा टूट गई। ये देखो ये डॉट 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 डॉट, यहाँ भाग्य रेखा टूटी हुई है। ये एक ऑफशूट भाग्य रेखा का काम करता है भाई, ये समझो इस चीज को। ये भाग्य रेखा का काम करेगा, मेरी बात समझो। तो यहाँ ये टूट गई, तो ये क्या हुआ 30वां साल कि भाई 29 और 30 में जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, चीज़ें वही हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अब समझो आगे का। देखो अब ऐसा है कि 31वां साल आएगा, क्या इस टाइम पीरियड पर किसी की शादी होनी चाहिए? इस राहु के पार्ट पर किसी की शादी होनी चाहिए? होनी चाहिए किसी की? सर ये तो दिक्कत वाला टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर यहाँ होती है, देखो इस जगह पर होती है, तो ये तो एक राहु का पार्ट था जो सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। 31वां साल तो 31वां साल जो है यहाँ दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में
कोई एक राहु के पाठ पर आप शादी करते हो, देखो स्क्वायर तो बना दिया भगवान ने, क्यों बनाया? अब यहाँ पर स्क्वायर बन गया ना, अगर ये कहें मेरा दिल करता है तलाक लेने का, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है। उंगलियों पर कोई भी मुझे चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। ये तलाक चाहते हैं, तलाक होगा नहीं। ये फिर किसी बच्चे के कारण, किसी के कारण वहाँ पर अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेंगे, ये होगा। क्योंकि स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो स्क्वायर बना हुआ है, और ये स्क्वायर जो होते हैं बहुत रक्षा करते हैं, ये देखो ये बहुत रक्षा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ शादी हो गई, ठीक है, आगे देखो फिर 31, 32, ये क्या हो रहा है? ये स्क्वायर बनाए हुए हैं, समझते रहो, अब इनके मतलब भी समझेंगे। और यहाँ से एक रेखा ये स्क्वायर बनाकर ऐसे ये स्ट्रांगनेस दिखा रही है, और इधर एक स्क्वायर बने हुए हैं, ये देखो। अब इनका मतलब समझ लो, इनका मतलब है कि 32वें साल पर ये कुछ ना कुछ अपना घर का निर्माण करेंगे या घर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। देख रहे हो दो स्क्वायर, जो एक ऐसे और एक ऐसे, ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। चलो अब आगे समझते हैं कि आगे क्या होगा। देखो ऐसा है, हम ऐसे बढ़े, फिर मैं ऐसे जाऊंगा, ये एक साइन आ रहा है, ये रहा। अब आप बताओ इस साइन का क्या मतलब है? इतनी बारी मेरे आपने देख लिए हैं एनालिसिस, इतना समझ आ गया, जगह छोड़ के जाएंगे। अब ये जगह तो छोड़ रहे हैं, लेकिन ये डार्क क्यों है? ये डार्क क्यों है? और उससे पहले ये एक रेखा जो थी यहाँ पर, ये एक ये वाला एक साइन देख रहे हो, यानी ये हेल्थ प्रॉब्लम है किसी को। ये भी आप अपनी लाइफ में, हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं ना, हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है 34 साल का आएगा, ठीक है। 34वें साल पर मैंने कहा कोई घर पर बीमार पड़ा था, जी पिताजी, ठीक। अब देखो इसके बाद एक साइन बना हुआ है, ये साइन क्या कहता है? ये कहता है 35 साल से लेकर 37 साल के बीच में आपने घर जगह चेंज करनी है, ये काला है ना। और इसी टाइम पीरियड पर माइंड लाइन पर देखो कि यहाँ डिस्टर्बेंस है पूरी। मैंने कहा भाई आप मुझे ये बताओ, 35 से 37 में बीबी से लड़ाई हुई थी? जी हाँ हुई थी। यहाँ पर पिताजी के अलावा कोई और बीमार पड़ा था? सर यहाँ पर मेरे भाई का एनकाउंटर हो गया था, ठीक है। तो सेना में था, एनकाउंटर हो गया था, या कहीं पर था, बताया कहीं वो उसकी डेथ हो गई थी। तो ये देखो, ये राहु का पार्ट जो है ना, यहाँ पर 2-3 जगह पर चीज़ों को लेके गया था। मैं इसलिए अटक रहा था, ये काला क्यों है, साफ़ सुथरा क्यों नहीं बना? किसी ने एक जगह चेंज करनी होती है, जगह चेंज कर दे। और मैंने कहा काम में क्या हुआ? सर जॉब छोड़ दी थी, जॉब छोड़ दी थी। देख रहे हो? तो ये टाइम पीरियड कितना गंदा गया, कितना गंदा गया, 37 साल तक। अब ध्यान से समझना, मैं 37 साल को यहाँ लेके आ रहा हूँ। 38वां, मैंने कहा बीबी से फिर लड़ाई हुई? जी 38वें साल पर हुई, ठीक। अब यहाँ पर ये तो आ चुकी हैं लाइनें, ये आती हैं, तो क्या होता है कि जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी, और फिर जो है धीरे धीरे जो है उसमें थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये रेखा आपकी बीच में टूट रही है, तो ये इंडिकेशन क्या कर रही है कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आपको टेंशनें रहेंगी। तो ये क्या टाइम पीरियड था? 40-41, जॉब में प्रेशर, वाइफ से अनबन,
42वें साल पर भी ये रहा था। अब मैं क्या कहूँगा, आगे पढ़ो, मैं कहूँगा कि आप इस समय के बाद आपका मन कर रहा था कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको वो साइन कहाँ बने हुए हैं। ये वाला जो टाइम है ना, यहाँ पर इनका मन करेगा कि मुझे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। 44वां साल, अब देखो ये है 46वां, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। अब उम्र क्या है, 46। 44 पर मैंने कहा कि आप अपना मन बना लिया था। 45 पर आकर आपने कहा कि मैं बिजनेस, ये देखो तरक्की की रेखा ये इंडिकेट कर रखी। कोई और पाम रीडर होता तो वो कहता उसे तो दिखती नहीं इतनी बारीक चीज़ें, और वो कह देता कि आप शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। वो यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ कठिनाइयाँ आएंगी। अरे भाई ये तो भाग्य रेखा, जब हम ऊपर की कैलकुलेशन करेंगे तो ये डॉटेड देख रहे हो, ये तो उसके हैं। जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये भी तो भाग्य रेखा का पार्ट है। चीज़ें तो यहाँ क्या बनाओगे, क्या करोगे, वो तो इस जगह आती हैं। तो ये भाग्य रेखा का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? लॉजिक ही नहीं समझ आता आप लोगों को। तो यहाँ पर एक 46 साल पर एक स्क्वायर बना है। मैंने कहा यहाँ पर आप जॉब छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि 48वें साल पर आकर आप 46 में काम शुरू करोगे, 48 तक काम चलेगा। भाग्य रेखा टूटी हुई है, यहाँ लॉस उठाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आपको जॉब कर लो, आप यहाँ तक आप जॉब कर लो, तो फिर मुझे आगे का भी तो टाइम देखना पड़ेगा ना, कि इस 48 साल से लेकर ये जो टाइम पीरियड है 49 साल, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड ज़रा मैं पीछे लाकर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक 50 में एक दिक्कत आ रही है और ये है 51। यानी आप शुरू तो कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये एक मंगल रेखा यहाँ पर शुरू हो रखी है, लेकिन 49 साल जो ये आपका 48 साल से लेकर 48 साल 10 महीने है, खाली बैठना पड़ेगा। फिर 49 साल से बिजनेस शुरू करोगे, 50 पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 51 साल जो है यहाँ पर आकर आप अपना बिजनेस, मैं कहता हूँ, शुरू कर सकते हो। वो क्यों कह सकता हूँ, अब दिखाता हूँ। यानी यहाँ तक का जरा फीडबैक दे देता हूँ। 46 से लेकर 51 साल का, 46 से लेकर काम शुरू नहीं करना। जो करोगे 48 साल तक काम चलेगा। 48 साल से लेकर 48 साल 10 महीने घर बैठना पड़ेगा। 49 में फिर दोबारा काम शुरू करोगे, और जो कि 50 में हेल्थ इशू किसी की आएगी, और 51वें साल पर आपकी लाइफ में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो बेटर हुआ ना 51 साल तक जो है आपको रोक दिया। ठीक, अब आपके ऊपर है कि आपने इससे पहले तो बिजनेस शुरू मत करना, 48 से पहले तो करना मत, मेजर बता रहा हूँ। और अगर करना हो तो जॉब छोड़नी हो तो 49 साल पे छोड़ना, ठीक है। फिर 50 में हेल्थ है और 51 में छोटी सी एक दिक्कत है। अब मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। मैं इतनी फ़ोटोग्राफ क्यों मंगवाता हूँ, इसीलिए मंगवाता हूँ। अब देखो यहाँ से एक ये रेखा बनी है, एक ये बना है, ये ऊपर से रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। एक सर्कल, दो सर्कल। अब ये जो बने हैं ये हैं आपके काम को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे एक स्क्वायर बना दिया था, ठीक है, नीचे स्क्वायर बना दिया था, यहाँ काम बढ़ेगा आपका। और इसके बाद एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये है 61वां साल से लेकर 63 साल। यानी ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये 51वां साल है। 51वें साल पर देखो, इससे पहले भी देखो, ध्यान से समझना, इससे पहले क्या था, मैंने कहा था 49 से 51। देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, लेकिन बीच में था एक 50वें साल पर जो था ना, वो हेल्थ इशू था। 49 से बिजनेस किया जा सकता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड पर जॉब छोड़नी हो तो 49 पे छोड़ दीजिएगा, ठीक। 51 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 51 साल 2 महीने से लेकर ये रहा 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। यानी 56 और 58 पर यहाँ आप अपना काम को बढ़ाओगे, ये समय सही है। 54वें साल पर आपको ना थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मामूली सी 54 साल पर दिक्कत आएगी। जो मुझे इंडिकेशन, एक छोटा सा एक डॉट आया हुआ है, 54वें साल पर दिक्कत जरूर आएगी। और फिर आपकी लाइफ में 59 साल से 58 साल समथिंग से लेकर 63 साल का टाइम पीरियड पे कहाँ कहाँ
क्या क्या चीज़ें होंगी, काम में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। 58 साल के बाद ये देखो स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन यहाँ दबाव है और हेल्थ इशू है, दबाव है और हेल्थ इशू है, यानी प्रेशर है 59वें साल पर, फिर 61वें साल पर, ठीक है, 61वें साल पर, लेकिन 63 साल तक जो है आपका जो है काम यह चलता रहेगा। अब 63 से 69 साल का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, लेकिन काम जो है वो ठीक चलता रहेगा। कोई इसमें मुझे राहु का पार्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि मुझे ये रेखा ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा देखो, ये रेखा इस तरीके से ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे कोई काम में दिक्कत नहीं आ रही। 69वें साल पर आपकी सेहत में, हेल्थ में या घर वालों की हेल्थ में दिक्कत आ रही है। 73 साल तक आपका जो है मैं काम देख रहा हूँ वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में जॉब छोड़ना अभी सही नहीं है। अब बात आती है कि वाइफ से रिलेटेड दिक्कतें। देखो ऐसा होता है कि लाइफ में ये प्रॉब्लम तो आपको देगी, जब ये कोई रेखा बड़े बड़े ट्रायंगल्स बनाकर चलती है ना, तो लड़ाइयाँ तो होती हैं, ज़रूर होती हैं। अब देखो आपके हाथ में एक तो रेखा बहुत कम है, उसमें से मुझे पिक्चर की क्वालिटी पकड़नी होती है, एक एक रेखा के एक एक चिन्ह को पकड़ना। अब हो सकता है कि किसी फोटोग्राफ में वो चिन्ह ना दिखाई दे रहा हो, बट इतना मुझे पता है तलाक नहीं है आपका, और दूंगा तो 2 उपाय तो जरूर दूंगा, एक गुरु का और एक सूर्य का। 2 उपाय तो जरूर दूंगा, क्योंकि इसी की प्रॉब्लम आपको लाइफ टाइम लगी हुई है। गुरु कहता है कि परिवार को बांध के रखना, परिवार में तरक्की, और वहीं से शुरुआती टाइम पीरियड से ही वही चीज़ें हो रही हैं। और फिर उसके बाद जो है स्टडी में भी स्ट्रगल वो चलती जा रही थी, तरक्की में भी स्ट्रगल चल रही थी, ठीक है ना। तो ये रेखा, और अगर नौकरी में कोई दिक्कत आती तो वो सूर्य का काम होता है, तो सूर्य दिक्कत देता है। तो 2 उपाय तो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये इसके अलावा तो गुजारा है नहीं, और कोई डर वाली बात नहीं है। जितना मर्जी सोचते रहो तलाक तलाक तलाक, तलाक होगा नहीं, ठीक है। ये है, एक बारी फीडबैक दे देता हूँ कि अब आपने करना क्या है। जॉब नहीं छोड़ोगे, ठीक, 49 साल पर छोड़नी हो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो है 50वें साल पर हेल्थ इशू आएगी, 51वें साल पर छोटा सा नुकसान 2 महीने का, और उसके बाद जो है 51 साल 2 महीने से लेकर आपका जो है 56 साल तक का जो सफ़र है, ये गुड टाइम पीरियड है। 56 के बाद फिर आप काम को बढ़ाओगे 57-58 पे, और उसके बाद जो है फिर इन्वेस्टमेंट करोगे। फिर आपका 59 साल से लेकर 63 साल के बीच में सफ़र सही चलेगा। लेकिन इसमें दबाव, प्रेशर आएगा काम में कि कभी अप डाउन ज़्यादा आएंगे, लेकिन काम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, इसलिए प्रेशर आ रहा है, ठीक है। एक आपका 59 में, एक 61 में, ठीक। उसके बाद एक 69 में आएगा। यहाँ तक तो समय सही है। 69 से 73 में स्लो डाउन है, बस इतना देख रहा हूँ। और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, शादी से रिलेटेड डर वाली कोई बात नहीं, 2 उपाय करते रहिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। और कौन सा बिजनेस करना है, मेन जो आपका क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं। देखो चंद्र से रिलेटेड आप काम किया जा सकता है। शुक्र से रिलेटेड जो है करना चाहो कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर पत्नी से नहीं बनती तो कपड़े का काम नहीं करना चाहिए। याद रख लीजिएगा, पत्नी से नहीं बनती, कपड़े का काम नहीं करना चाहिए। ससुराल पक्ष से नहीं बनती, कपड़े का काम नहीं करना चाहिए। म्यूज़िक का काम नहीं करना चाहिए, लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने अगर करना हो तो स्टेशनरी का, कंसल्टेंसी का काम किया जा सकता है, पहली बात, ठीक है। कंसल्टेंसी का, स्टेशनरी का, कॉस्मेटिक का। वैसे ये शुक्र का काम है कॉस्मेटिक का, बट लेकिन मैं इसमें इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसे मैं पूरा नहीं कर रहा, आपको एक नहीं काम कहने को कह रहा, मैं कह रहा हूँ साथ साथ करते रहिएगा। अगर आपने साथ में कंसल्टेंसी, आपने LLB भी कर रखी है, अगर आपने LLB को भी लेना है, वो भी कंसल्टेंसी में ही आएगा काम। लेकिन ये एक काम नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। इसमें आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। नेम जो है, जैसे एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बनाकर, रेंट एग्रीमेंट होते हैं, वो उसका काम अपनी शॉप पे लगा के रख सकते हो। डोमिसाइल होता है, नेम डोमिसाइल होता है, नाम चेंज करना होता है उसका। तो बहुत है आपकी, तो LLB में तो बहुत चीज़ें आती हैं, एडवोकेटिंग में तो बहुत आती हैं, पर लेकिन एक नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी स्ट्रांगनेस जो है वो एक
मुझे स्ट्रांग नहीं दिख रही, ना ऊपर दिख रही है ना नीचे दिख रही है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ एक नहीं करोगे, इसमें मल्टी अपनी शॉप में ज़रूर चीज़ें करोगे। ठीक है, साइबर कैफ़े खोल सकते हो, तोल वाले काम कर सकते हो, बुध आपका अच्छा है, बुध से रिलेटेड काम कर सकते हो। ठीक है, जिसमें क्लाइंट इंटरेक्शन हो, तोल वाले काम हो, टूर एंड ट्रैवल्स का हो, साइबर कैफ़े हो, ये काम कर सकते हो, दूध का, पानी का, शहद का। ठीक है, ये वाले काम कर सकते हो। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।